बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन में बड़ी मुश्किलें आती हैं, बड़े दुखद अवसर आते हैं। जब तब कभी भी कोई भी परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाती है। कोई अंदाजा नहीं होता, कोई पता नहीं होता, कोई संदेश भी नहीं होता कि कब क्या होने वाला है। खुशियों का चहुं ओर एक मौसम बना होता है, खुशियों का एक आलम छाया होता है और देखते ही देखते पता लगता है कि गमगीन माहौल हो गया है। सब कुछ पीछे छूट जाता है, दुख ही दुख हमें घेर लेते हैं। चित्तवृत्तियां हमारा रोम रोम गमगीन हो जाता है। ये अपने ही कर्मों के प्रारब्ध अनुसार ये अवसर आते रहते हैं, फिर जाते रहते हैं। स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती है, परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन अगर सहन करने जैसी दुविधाओं को, सहन हो जाने वाले जैसे दुखों को, गमों को भी अगर हम सहन करने की बजाय अपने चित्त को ना टिका करके भटकते रहें, अपने विचारों को भटकाते रहें और शिकवा शिकायत का ही आलम बना रहे हमारे जीवन में। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हो रहा हो, या फिर हमें देखने को भी ऐसा मिलता है, ऐसा अवसर हमारे जीवन में आता है कि हमें बहुतों को ऐसे देखा है कि जब देखो शिकवा शिकायत है, चाहे किसी इंसान से है या भगवान से है। अगर कोई समझा भी देता है कि भाई तकदीर में लिखा हुआ है, तकदीर में ये दुख भोग है तो अपना ही है, भोगना ही पड़ेगा, तो फिर कहते हैं हमारी तो तकदीर खराब है, हमारा तो मुकद्दर ही खराब है। लेकिन कभी ये सोचते नहीं कि ये मुकद्दर बनाया किसने, तकदीर को हमारी को किसने बनाया। हमें अगर दुखों का मुंह देखना पड़ रहा है तो ये दुख हमारी तकदीर के हैं, हमारी किस्मत के हैं। फिर हम किस्मत का अगर रोना रोएं, शिकवा शिकायत करें, तो फिर हम ये भी तो सोचें कि तकदीर हमारी बनाई किसने। क्या कोई तकदीर को बनाने वाला कोई कारीगर है जो कम या ज़्यादा पैसे देने से अच्छी या बुरी तकदीर बना देता है? तकदीर कोई आइटम है, सामान है जो बाज़ार से लेकर आना होता है कि ज़्यादा पैसे दे करके अच्छी तकदीर खरीद लाते हैं, वो राजा महाराजा बन जाते हैं। और गरीब लोग जो है कम पैसों से तकदीर लाते हैं तो उनकी तकदीर दुखों वाली होती हो, साधनों से खाली होती हो। तकदीर तो हमारे कर्मों से ही बनती है ना, हमारे ही किए हुए कर्म हैं। फिर क्यों नहीं हम आज अपनी तकदीर को बदल लें। तकदीर को बनाने वाले कारीगर, प्रथम कारीगर तो हम ही हैं जो हम बना कर आए हैं। हाँ, ये
अवश्य कहा जा सकता है और कहना चाहिए कि हम खुद जो करते हैं, जिस प्रकार का आचरण करते हैं, जिस प्रकार के कर्म करते हैं, जिस प्रकार का हमारा रहन सहन होता है, जिस प्रकार का खान पान होता है, जिस प्रकार का व्यवहार होता है, लेकिन इसमें कहीं हमारा कोई मददगार हो ऐसा, जिसकी सोहबत से, जिसकी संगत से कर्मों का असर होता हो, रहन सहन का, व्यवहार का, खान पान का कुछ असर होता हो, प्रभाव होता हो, बदलाव होता हो। और ये भी फिर निश्चित है कि हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा रहा है हमारा मददगार, जो हमारे बुरे कर्मों को बढ़ावा देता रहा, जो आज हमारी तकदीर जो है दुखों वाली है। फिर ये भी विचार करें कि अगर ऐसा है तो फिर क्या अभी हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं ऐसा, जिससे हमको अपनी तकदीर पर जो पछतावा होता है वो बंद हो जाए। कुछ ऐसा हो सकता हो कि हम अपनी तकदीर को बदलता हुआ देखें। क्या इस जीवन में हमारा कोई मददगार, सर्वे सर्वा कोई करण करावनहार ऐसा हो, हमें ऐसी तहजीम सिखाने वाला हो जैसी कि हम पहले से जो लेकर आए हैं साथ, उसमें सुविधा हो जाए, हमारा नज़रिया बदल जाए, वो हमारे नज़रिए को बदल दे। और इस वक्त ऐसी हमसे कार्रवाई हो, ऐसा हमारा व्यवहार हो जाए, ऐसा हमारा खान पान हो जाए, ऐसा रहन सहन हो जाए, ऐसी बोलचाल हो जाए, ऐसी संगत हो जाए हमारी कि पहले वाले दुखों का भी असर कम होता जाए और आगे के लिए हमें फिर कभी तकदीर पर रोना ना हो, कोई शिकवा ना हो, कोई शिकायत ना हो, ऐसा जीवन हम बना सके। क्योंकि जो आज हम जिस रहन सहन में हैं, जिस संगत में हैं, जिन कर्मों के दायरे में हैं, वो फिर बीज बनकर बोए जा रहे हैं और इसकी फसल फिर से तैयार होने वाली है। तो आज हमको लग रहा है कि पहले कहीं हमारे ही बोए गए बीजों से, कर्मों के बीज बोए हमारे ही हाथों से आज हमें जो बुरी दुखों वाली फसल के रूप में हमें काटना पड़ रहा है। तो आगे के लिए ऐसा अवसर हमारे जीवन में ना आए, इसी के लिए ही ये जीवन तो हमें मिला है, लेकिन इस जीवन को जीने की अगर समझ नहीं मिलेगी कि हम अपनी तकदीर को बदल सकें, अपनी एक नई तकदीर बना सकें, जब हम ही अपनी तकदीर को बनाने वाले हैं, हम ही ऐसी रचना रचाने वाले हैं कि अपने लिए दुख भी हम इकट्ठा करने वाले हैं, सुख भी हम अपने जीवन में स्वयं लाने वाले हैं, तो फिर ऐसी कार्रवाई क्या हम अभी करें कि जो हमें इस जीवन में भी दिखाई देने लगे। पहले वाली जो तकदीर हम समझते हैं कि हमारी तकदीर खराब है, उसमें बदलाव देखने को मिले। इसके लिए पुरुषार्थ किया जा सकता है। इस जीवन में, मनुष्य जीवन में जो बड़ी उपलब्धि हासिल हम कर सकते हैं वो यही है कि हम अपनी तकदीर की रचना करें, अपनी तकदीर को बनाएं खुद। पहले भी बनाया है, लेकिन हमारा मददगार काल और माया हमारे साथ लगे रहे, जिनकी संगत सोबत में हम लगे रहे, जिनकी नज़दीकी में हम, जिनकी सिखावट में, जिनके नक्शे कदम में हमारा पल पल करके गुजरता रहा। लोक भी दुखी होता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। ऐसे कई अनेक जन्म हमने व्यतीत कर दिए, लेकिन ये एक
स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है। इसमें इस जीवन में जो चाहे दुखों वाले कर्म हमारे सामने खुल रहे हैं, फिर भी हमें ये मानना पड़ेगा कि दुख तो 84 लाख योनियों में हमने बहुत भोगे थे, बड़े बड़े दुख। लेकिन इस मनुष्य जीवन में जो दुख हमें नजर आ रहे हैं ये बहुत थोड़े से हैं। ये थोड़े से दुख भी अगर हमें उबाने लगते हैं, दुखाने लगते हैं, तो फिर 84 लाख योनियों के दुख कैसे भोगेंगे? जो भोग कर आए हैं वो हमने भुला दिया है, तभी तो शिकवा शिकायत लगी रहती है। ये तो मनुष्य जीवन के साथ ही बड़े से बड़े दुख मिट गए हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का बड़ा लाभ यही है कि मनुष्य खुद सब करने की ताकत रखता है, सक्षम है। भगवान ने इसको नेमतों से नवाजा है। लेकिन मनुष्य जीवन में आकर के अपने 84 लाख योनियों के दुखों को भुला करके कि कितनी यातनाएं सहन करके आया हूँ, फिर से माया वाली राह को पकड़ लिया है, भगवान को भुला दिया है और हर वक्त नाशुक्रा बन करके हम शिकवा शिकायत की रट लगाए रहते हैं। मनुष्य जीवन में कितने समाधान हम कर सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, चाहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। जो चाहते हैं उसी के अनुरूप फिर करना भी पड़ेगा। चाहते हैं सुख, कर्म करते हैं दुखों वाले, फिर कैसे मिलेगा सुख? कैसे सुखों वाले कर्म करने होंगे? संसार में एक ही रास्ता है कि हमारा शिकवा खत्म हो जाए, शिकायत खत्म हो जाए, तकदीर का रोना खत्म हो जाए, शरीर के दुखों से छुटकारा, मन के दुखों से छुटकारा, धन के दुखों से छुटकारा, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए और अच्छे से अच्छा होता चला जाए। हमारी आंखों को दिखने लगे, हमारे मन की आंखों से दिखने लगे, हमारी आत्मा को दिखने लगे कि अच्छे से अच्छा होता चला जा रहा है। वो जीवन कैसा होगा? कल्पना मात्र से ही आनंद पसरने लगता है। और सोचो ऐसा जीवन जब हमें प्राप्त हो जाएगा, ऐसी घड़ियां हमारे जीवन में आएगी, तो फिर कैसे वो हर लम्हा होगा हमारे जीवन का। और ये तभी संभव है कि संसार में मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जब तक इंसान सतगुरु की मदद नहीं लेगा, गुरु की मदद नहीं लेगा। हर सफलता के पीछे गुरु की शरण होती है। जो कुछ भी जिसको बनना हो, जो भी कला सीखनी हो, उस प्रकार के गुरु को अपना सब कुछ सौंपना पड़ता है और उसी कला को सिखाने वाला गुरु अपने सानिध्य में लेकर उसे सब कुछ हूबहू वैसा बना देता है जो वो बनना चाहता है, लेकिन समर्पित करना पड़ता है। अगर कोई भी कार्य सीखना हो तो उस प्रकार के गुरु के पास जा कर के अक्सर उसकी बात माननी पड़ती है। और अब हमें अगर शिकायतों से, शिकवों से छुटकारा चाहना है, ये चाहना है हमारी कि शिकवा शिकायत समाप्त हो जाए, दुखों वाला माहौल, गमगीन माहौल बदल जाए, तकदीर का रोना खत्म हो जाए, यानी तकदीर बदल जाए। सब कुछ हम बदलना चाहते हैं तो हमारी विचारधारा भी हमें बदलनी पड़ेगी, हमारी सोच भी बदलनी पड़ेगी। और जो नियम है इस सृष्टि का, भगवान का, कि जब जब भगवान स्वयं अगर अवतार लेकर आए तो वो भी सतगुरु की शरण हासिल करके उनकी रहनुमाई में अपने आप को उन्होंने अपने को सौंप दिया, समर्पित किया, सतगुरु के हवाले अपने आप को किया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज गुरुकुल में पढ़ाई करने गए तो उनको अपने गुरु के सुपुर्द होना पड़ा और गुरु ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन जो स्वयं भगवान है उसको क्या गुरु की ज़रूरत है? लेकिन हमें सिखाने के लिए, हमें मर्यादा में रहने के लिए, हमें ये
आदर्श एक उन्होंने दिया कि अगर हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो तुम्हें तो ज़रूरत है ही, तो क्या हम सतगुरु की शरण में आ गए हैं। जो गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, आप जैसे श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण ग्रहण कर ली है, श्री परमहंस अवतार की, जिनको संगत मिल गई है, रहनुमाई मिल गई है, जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, अगर नहीं किया है तो कर दिया जाना चाहिए। हमारे श्री परमहंसों ने जो ये नियम बनाए हैं भजन सुमरण के, आरती पूजा के, ये भक्ति के नियम बनाए हैं, इसके बहुत बड़े रहस्य हैं, बहुत बड़े राज हैं, गहराई वाले राज हैं। इतनी गहराई है कि थोड़ा गहराई में उतरने मात्र से ही इतना बड़ा लाभ ऊपर बाहर की ओर दिखने लगता है। जाना गहराई में है लेकिन उसका असर जो है ऊपर दिखता है। भजन सुमरन के लिए हमें रात और दिन सुमरन करो, नित्य करो, जरूर करो। और हम हैं कि आलस्य, निद्रा और प्रमाद में भूले रहते हैं, बरगलाए रहते हैं माया से। माया की जो रचना है उसमें भ्रमित हो जाते हैं बहुत जल्दी। अगर नाम उपदेश लेकर के, सतगुरु की शरण हासिल करके, गुरुमुख कहला करके भी अगर माया के दबाव में हैं, ये तो मनुष्य जीवन पाकर भी कलंकित करने जैसा कृत हमसे हो रहा है। मनुष्य जीवन में ना आए होते तो दुख प्राप्त करना स्वाभाविक था। माया के झकोलों में फंसे रहना स्वाभाविक था, क्योंकि मनुष्य जीवन के अलावा तो माया से छुटकारा संभव ही नहीं है। लेकिन अफसोस तो तब है कि मनुष्य जीवन पाकर के, मनुष्य जैसा उपहार भगवान से लेकर के शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, कर्मों का रोना रोते हैं। और ये तब है जब सतगुरु की शरण हासिल करने के बाद भी सतगुरु का कहना मानते नहीं हैं और दिल से अपनाया नहीं है, दिल से अमल नहीं है, वचनों पर चलन नहीं है हमारा। वचन सुनते हैं लेकिन चलते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के वचनों पर विश्वास करते हैं, अमल करते हैं, वो भजन सुमरन अवश्य करते हैं, दिल से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। उनके जीवन में देखते ही देखते बदलाव आता है, आता रहता है, बदलाव होता ही जाता है। उनके स्वभाव में बदलाव आ जाता है, उनकी सहनशीलता में बदलाव आ जाता है, उनके आचरण में बदलाव आ जाता है, उनके चलन में, उनके व्यवहार में, बोलचाल में, उनकी सुरती जो है हटते 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 संसार से पूर्ण रूप सतगुरु के चरणों में लग जाती है। दुखों वाला, गमों वाला जो माहौल होता है वो सुखों में तब्दील हो जाता है। और भजन सुमरन का बड़ा असर जो है वो ये होने लगता है, भीतर ही भीतर जब गुरुमुख प्रेमी गहराई में उतरते हैं, गहराई में उतरने से ऐसी आनंद की अनुभूति होती है, ऐसी सकुशलता महसूस होने लगती है कि मेरे जैसा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है, तीनों लोकों में कोई नहीं है। मैं इतना सुखी हूँ, सुखों से भरपूर हूँ, क्योंकि सुख भरे पड़े हैं अंदर। जब अंदर गोता लगाते हैं, अपनी सुरती को जब पहले बार से समेटते हैं, समेटते हुए ही एहसास होने लग जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है।
समेटने का संकल्प कर लिया कि सुरती को हटाना। अब सुरती को कैसे हटाएंगे? सुरती अब कोई धागे से बंधी हुई पतंग तो नहीं है, कोई आइटम नहीं है। भीतर ही भीतर अनुभव करने की ये बात है, अपने विचारों का अनुभव, अपने आप से बदलाव की स्थिति में पहुंचने के लिए। एक प्रकार से देखें कि अब तक जो हमने इस दुनिया में आकर, मनुष्य जन्म में आकर जो भी कार्यवाही की है उसको बदलना है। तकदीर बदलनी है तो विचार बदलने पड़ेंगे, कर्म बदलने पड़ेंगे। उसके लिए फिर जो कार्रवाई हम करते आए हैं उसको उलट कर दो, उसको तब्दील करना है। दो पहलू होते हैं सिक्के के। अभी यानी शिकवा शिकायत रहती है, दुखों का रोना रोते हैं, तकदीर का रोना रोता है, यानी कुछ भी अच्छा नहीं है। तो समझ लो कि दो पहलू हैं, जैसे माया और भक्ति। अब तक हमारा ध्यान, हमारी सुरती माया में लगी हुई है, हमसे माया की करनी हो रही है। भक्ति की कथनी कर रहे हैं बेशक कि हम भगत हैं, हम सेवक हैं, हम नामधारी हैं, हम आरती पूजा करते हैं, हम सेवा करते हैं, ये कथनी हो रही है, लेकिन करनी तो माया में ही चल रही है। लेकिन पूर्ण रूप से जब हम अपनी कार्यशैली को बदलेंगे, हमारा शरीर वही है, हम वही हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव अपने विचारों का करना है। अगर उधर से बदलाव नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं, बदलाव अपने आप हो जाएगा। हम बस एक ही देखें कि हम अगर गुरुमुख हैं, सतगुरु के प्रेमी हैं, सतगुरु के सेवक हैं, बस सतगुरु की बात को मानना शुरू कर दे। नाम लिया हुआ है, नाम जपना शुरू कर दे। कम जपते हैं तो ज़्यादा जपना शुरू कर दें। अपने आज्ञा व मौज के दायरे में तो आएँ। आधा घंटा करते हैं उसको 1 घंटा कर दें, 1 घंटा कर रहे हैं 1.5 घंटा कर दें, 2 घंटे कर दें, 2 घंटे तो करना ही है। ये हम पर निर्भर है कि हम कितने दिन लगाते हैं। फिर जो 2 घंटे हम करते हैं तो उसमें भी हमारे भीतर में विचार करने जैसा बहुत कुछ है, देखने जैसा बहुत कुछ है कि हम कितना गहरा गोता लगाते हैं, अपने ध्यान को कितना गहरा करते हैं। उसको गहरा करते जाएंगे, बाकी सब हल्का हो जाएगा। माया से विचार हल्के हो जाएंगे, माया के ख्याल हल्के हो जाएंगे, माया की करनी समाप्त हो जाएगी। फिर करनी भक्ति की हो जाएगी और कथनी माया की होने लगेगी। यानी असल तो जो लाभ है हमारा वो मिलने लग जाएगा, और झूठा और जो नकल है माया और काल का, जो हम लोहा मनवा रहे थे, लोहा मान रहे थे, माया और काल के जो हम गुलाम बन रहे थे, वो गुलामी से आज़ाद होते चले जाएंगे। जो मन हावी हो रहा था, अब मन पर हावी होकर हम भजन स्मरण में रुचि लेने लगे हैं। थोड़ी मुश्किलात करने के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन अधिक सत्य और असत्य की परख जरूरी है। जो सतगुरु सिखाते हैं, जो सतगुरु बताते हैं, उसमें कहीं संशय आता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी की रामायण है, उसका स्वाध्याय भी कर सकते हैं। अगर किसी और पर विश्वास नहीं होता तो भगवान रामचंद्र जी महाराज जी की रामायण पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। विश्वास तो हो जाता है कि वहाँ ऐसा लिखा है, अमल वहाँ भी नहीं करते हम। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी की मद्भागवत गीता के श्लोक पढ़ करके, सुन करके उनकी कथाओं को जल्दी यकीन होता है, क्योंकि वो अभी उस रूप में नहीं है हमारे सामने। सतगुरु हमारे सामने हाजिर हैं, हजूर हैं, और वो इतनी भारी भरकम हमें जो करनी सिखाते हैं। करनी हमेशा भारी भरकम होती है, क्योंकि उसका असर जो है वो उससे भी कहीं भारी भरकम होता है। अभी जो इंसान इस दुनिया में आकर
अपनी मर्जी से जो कुछ भी कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, सब कुछ अपनी मन की मर्जी से करते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं होता। और ये जो सतगुरु की सीख हासिल होती है, जो सतगुरु कराते हैं, जो हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जो हमें इस दुनिया में सफल करना चाहते हैं, हमारी स्पेशल तकदीर बना रहे हैं, उसमें थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी मुश्किलें अपने आप साफ हो जाएगी, बड़े बड़े दुख समाप्त हो जाएंगे। 2 घंटे भजन अभ्यास करना इसलिए मुश्किल लगता है, मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें हमारी मन की मर्जी शामिल नहीं है। मन मर्जी तो यही होती है कि अगरबत्ती जलाओ, घुमाओ, टांग दो कहीं पे, चलो हो गया, भजन हो गया। और तर्क भी दूसरों को दे देते हैं कि बस मन साफ होना चाहिए, भगवान अपने हैं, भगवान को पा लिया। क्या इतना आसान भगवान को पाना हो सकता है? हम सदियों से भगवान को प्राप्त करने वालों के बारे में हम सुनते आए हैं कि फलां तपस्वी ने इतने साल कुएं में लटक करके प्रयास किए, किसी तपस्वी ने एक टांग पर खड़े होकर इतना समय तक तप किया। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कभी हमें ऐसा कठोर कार्य नहीं बताया सफल होने के लिए, जीवन को सफल करने के लिए। 2 घंटे भजन अभ्यास ही तो बताया है। भजन अभ्यास करते वक्त यकीन मानो शरीर स्वस्थ होता है। भजन अभ्यास का जो लाभ है उसको तो हम गिन नहीं सकते। शरीर स्वस्थ होता है, शरीर में रोग आने से पहले थर्राता है, रोग कांपता है शरीर को लगने से पहले कि शरीर को छूऊं कि नहीं छूऊं, कि ये भगवान का भजन करने वाला भक्त है, ये सतगुरु का प्रेमी है। सतगुरु के चरणों में पहले घंटी बजती है। कोई भी छोटा बड़ा दुख पहले सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होता है, आज्ञा प्राप्त करता है, क्योंकि सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, भगवान का ही निराकार भगवान का ही साकार रूप है। हर दुख प्रेमी के जीवन में आने वाला सतगुरु के चरणों में घंटी बजाता है, आज्ञा प्राप्त करता है, फिर उसके गुरुमुख के शरीर को छूता है। और इधर गुरुमुख प्रेमी को घंटी बजती है कि ये हमसे पूछ के आया है, आज्ञा लेकर आया है, घबराओ नहीं, जैसे आया है वैसे चला जाएगा। ये वही गुरुमुख है जो शिकवा करता था, जो शिकायत करता था, तकदीर का रोना रोता था, विचलित हो जाता था, बात बात में झल्लाने लगता था, क्रोधित होता था। वही गुरुमुख है जो भीतर गदगद प्रसन्न होकर दुख को स्वीकार करता है, दुखों को सहन करता है, दिल में अपने सतगुरु के प्यार पर कुर्बान होता है कि मेरे सतगुरु ने सारा दुख तो स्वयं हर लिया है, केवल मात्र छिलका है जो दुख के रूप में भेजा है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और जो दुख भगत के शरीर को छू नहीं सकता, सतगुरु के चरणों में पहले जाता है। वो भला जिस भी रूप में आया है, वो प्रेमी के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं कर सकता। और उसका ये सीधा मतलब है कि प्रेमी जो है विचलित नहीं होता, दिल से स्वीकार करता है, दुख और सुख को एक जैसा मानता है, सुख और दुख को बराबर करके मानता है। यही तो सुमरन का असर है। कैसा भी दुख आने पर शुक्राना करता रहता है और शिकवा शिकायत नहीं करता, शुक्राना करता है कि आप गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं, तो मुझे डरने की क्या बात है, और मैं क्यों डरूं। मेरे अगर जीवन में ये दुखों रूपी गंदगी साफ हो रही है, भोगने से दुख खत्म होते जा रहे हैं, भोगूंगा तभी खत्म होंगे।
और फिर इसको कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए अगर कहूँगा तो आपको और अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। आपने पहले से ही हल्का करके दुख मेरे जीवन में भेजा है, इसको भी मैं ना भोगूं तो ये नाफरमानी है। ऐसी विचारधारा अपने सतगुरु से आपस में बांटता है। ये गुरुमुख का, एक प्रेमी का जब सुमरन करने लगता है, जब सतगुरु की आज्ञा पर चलने लगता है, रहनुमाई का लाभ प्राप्त करने लगता है, ये सुमरन भजन अभ्यास के बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। जब सुरती निर्मल हो जाती है, पाक साफ हो जाती है, सतगुरु को ऐसे सेवक, ऐसे प्रेमी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने सेवक से। सतगुरु बहुत दुलार करते हैं। यकीन मानो सतगुरु अपने प्रेमियों का हर पल भला चाहते हैं, हर पल उनका भला करते हैं और भलाई सदैव सतगुरु के वचनों पर अमल करने में है। और सतगुरु के वचन भजन अभ्यास करो, गोता लगाओ भीतर, संसार सागर में भटकने के बजाय अपने बीच, अपने अंदर, अपने भीतर भटकना शुरू करो। स्थिति मिल जाएगी, स्थिरता आ जाएगी और ऐसी स्थिरता आना शुरू होती है, मन स्थिर हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, भजन सुमरन में मन लगने लगता है। और फिर भजन सुमरन का जो असर है वो थोड़ा थोड़ा गहराई में गोता लगने से जो वास्तविक आनंद सतगुरु के शरण में आने का है वो भजन सुमरन से ही मिलता है। सतगुरु की शरण में आना शुरुआत है, लेकिन सतगुरु की आज्ञा मानना आगे के लिए एक लंबी बिसात है। बड़ा प्रभाव भजन सुमरन के करने में जो सतगुरु की आज्ञा है, नित्य प्रति हमें समझाते हैं। और इस प्रकार भजन सुमरन में दृढ़ता से लगने वाले गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं, शिकवा शिकायत की कोई जगह नहीं है गुरुमुख के जीवन में। और जो भी शिकवा शिकायत से दूर होना चाहता हो, सुखों से भरपूर होना चाहता हो, शांति को अपने भीतर भरना चाहता हो, आनंद ही आनंद की अनुभूति करना चाहता हो, वो सुमरन में आगे बढ़ता जाए, भजन अभ्यास करता जाए, गहरा गोता लगाता जाए। कभी जुबान पे शुक्राना के अलावा कोई शब्द आ ही नहीं सकता। कभी गुरुमुख को काल और माया वर्गला नहीं सकता, अपने पंजे में फंसा नहीं सकता। क्यों? कि सतगुरु की रहमतों का दायरा जो है वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है। सतगुरु अपने सेवकों की इतनी देखभाल करते हैं। बस केवल सतगुरु यही चाहते हैं कि गुरुमुख प्रेमी समर्पण भाव रखें, सुपुर्द कर दें। हमें अगर विश्वास है फिर डरने की क्या जरूरत है? डर जैसी कोई भी विचारधारा अपने भीतर में न पनपने दें और सतगुरु को हर वक़्त अपने मस्तक पर अपने ध्यान में रखते हुए, कभी खुली आंखें हों, बंद आंखें हों, बैठे हुए हों, सो रहे हों, किसी से बात करते हों, ध्यान अपने मस्तक के बीच में सतगुरु का लगा रहे और 2 घंटे नित्य भजन अभ्यास में चित्तवृत्तियाँ लगी रहे। सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, सुखों से झोलियाँ सतगुरु हमारी ऐसी भर देंगे कि कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, बिन मांगे ही सब कुछ हमें मिल जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।